अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के द्वार में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को, जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह।
जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कितना बेहतर होता है खामोश हो जाना। न कोई कुछ पूछता है, न किसी को कुछ बताना पड़ता है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं जिनसे अक्सर रुठ जाते हैं। हम असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं।
इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं,
एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चातावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ ना निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है
जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। भगवद गीता कहती है कि जीवन बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की यात्रा है। जब मन संतुलित होता है तो हर परिस्थिति में इंसान जीत सकता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। यही शुरुआत है आत्म जागृति की। पहला मंत्र कहता है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये वाक्य जीवन का केंद्र है। हम सब अपने काम का फल चाहते हैं, नाम, सफलता, पैसा, लेकिन कृष्ण कहते हैं असली शांति तभी मिलती है जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो डर और चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो परिणाम अपने आप सुंदर बन जाता है। यह मंत्र सिखाता है कि हर कर्म पूजा है, अगर वह ईमानदारी और समर्पण से किया जाए। जो कर्म में मन लगाता है उसे फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा मंत्र कहता है, समत्व की भावना से कर्म करो। जीवन में हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही योगी है। अगर सफलता मिलने पर हम उड़ जाएं और असफलता आने पर टूट जाएं तो हम अपने ही मन के गुलाम हैं। सच्चा योग वही है जब मन बाहर के हालात से नहीं हिलता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संतुलन ही असली शक्ति है। जब मन शांत रहता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं
तो जीवन स्थिर हो जाता है। तीसरा मंत्र कहता है, मनुष्य स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने द्वारा नीचे गिर सकता है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो ऊपर उठना चाहती है और दूसरी जो बहाने ढूंढती है। हम किसे सुनते हैं वही तय करता है कि हम कौन बनेंगे। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए जीत और हार दोनों एक समान हैं। अगर मन को काबू में रख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। चौथा मंत्र कहता है, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समझ में होता है। यह वही रोशनी है जो अंधकार मिटाती है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो ठहर जाते हैं, लेकिन जब हम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हैं तब हमारा जीवन बढ़ने लगता है। ज्ञान से अंधकार मिटता है और प्रकाश अपने आप फैल जाता है। ज्ञान विनम्रता लाता है और विनम्रता से ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। जीवन में असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। गीता सिखाती है कि बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर मन पर नियंत्रण हो तो जीवन हर स्थिति में सुंदर लगने लगता है। पांचवां मंत्र कहता है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। कृष्ण बताते हैं कि मन अगर संयम में है तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर वह भटक जाए तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर हैं, लोग, हालात या किस्मत, पर सच ये है कि जड़ भीतर है। अगर मन शांत हो जाए तो दुनिया की कोई बात हमें नहीं तोड़ सकती। जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की हर जीत छोटी हो जाती है। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, लेकिन वही सबसे पवित्र भी है। छठा मंत्र कहता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का सबसे सुकून देने वाला विचार है। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जो भी होता है किसी न किसी कारण से सही होता है। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। खुशी सिखाती है आभार और दुख सिखाता है धैर्य। अगर तुमने भरोसा रखना सीख लिया तो डर अपने आप मिट जाएगा। स्वीकार करना ही सच्ची शांति की शुरुआत है। सातवां मंत्र कहता है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। यह श्लोक आत्मसंयम की शिक्षा देता है। इच्छाएं अगर नियंत्रित न हो तो मन कभी चैन नहीं पाता। हर इच्छा नई दौड़ शुरू करती है और हम थक जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि संयम का मतलब दबाना नहीं बल्कि समझना है, जानना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जो खुद को रोकना जानता है वही सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। संयम से ही शक्ति आती है और शक्ति से ही स्थिरता। आठवां मंत्र कहता है, जो मुझ में अटल विश्वास रखता है मैं उसमें समा जाता हूं। यह श्रद्धा का संदेश है। जब इंसान पूरे दिल से किसी सच्चाई, किसी लक्ष्य, किसी ईश्वर पर विश्वास रखता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। विश्वास वही है जो तूफान में भी कहता है, मैं डूबूंगा नहीं। श्रद्धा मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही शांति का द्वार खोलता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह कि चाहे कुछ भी हो मैं डगमगाऊंगा नहीं। जीवन में बदलाव तब आता है जब हम चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं। गीता कहती है, दुनिया वही है, बस हमारी दृष्टि अलग अलग है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसके लिए हर परिस्थिति सीखने का मौका बन जाती है। नवां मंत्र कहता है, जिसे सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समानता है वही सच्चा योगी है। हमारा मन हर समय तुलना में उलझा रहता है। वो आगे है, मैं पीछे हूं, मुझे कम मिला, उसे ज्यादा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में समान भाव रखता है वही वास्तव में मुक्त है। जो खुशी में नहीं उड़ता और दुख में नहीं गिरता वही स्थिर आत्मा वाला व्यक्ति है। इसका मतलब है कि बाहर की घटनाएं हमें नहीं हिलाती जब हम भीतर से मजबूत होते हैं। जब यह समानता आती है तब जीवन की छोटी बातें बड़ी नहीं लगती। 10वां मंत्र कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह श्लोक सिर्फ ईश्वर के अवतार की बात नहीं करता
बल्कि हर इंसान के भीतर की जागृति की बात करता है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब हम गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, तब भीतर की चेतना हमें पुकारती है कि अब रुक जा, बदल जा। ईश्वर बाहर नहीं उतरता, वह भीतर जागता है। हर कठिन समय एक संकेत होता है कि बदलाव जरूरी है, और वही पल आत्मिक जागरण की शुरुआत होता है। 11वां मंत्र कहता है, जो दूसरों में स्वयं को देखता है और स्वयं में दूसरों को, वही सच्चा ज्ञानी है। यह गीता का प्रेम और एकता का संदेश है। हम अक्सर मैं और तू में बांट देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर जीव में एक ही आत्मा है। जो सब में खुद को देखता है, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अगर हम दूसरों के दर्द को अपना समझें, तो समाज में नफरत नहीं रहेगी। यह मंत्र सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो सब में समानता देखता है। 12वां मंत्र कहता है, जो श्रद्धा से भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्म करता है, दूसरों से प्रेम करता है और मन से सच्चा रहता है, वही उनका प्रिय है। भक्ति वही है जब दिल में छल न हो और कर्म में सच्चाई हो। भक्ति का असली मतलब है ईश्वर को हर काम, हर विचार और हर भावना में महसूस करना। कृष्ण ने गीता युद्ध भूमि में सुनाई थी, लेकिन ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। ये हमारे हर अंदर के युद्ध के लिए है। हर दिन हम किसी न किसी दुविधा में होते हैं, करियर, रिश्ते, असफलता या डर। गीता हमें बताती है कि कैसे हम इन सब के बीच भी शांत रह सकते हैं। 13वां मंत्र कहता है, जो अपने कर्म में अहंकार नहीं रखता, वही सच्चा ज्ञानी है। आज की दुनिया में मैं सबसे बड़ा जाल बन गया है। मैंने किया, मैं जीत गया, मैं सही हूं। लेकिन जब अहंकार आता है तो शांति चली जाती है। सोचो, किसी ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति हर काम का श्रेय खुद ले ले तो टीम टूट जाती है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों को साथ लेकर चलता है, वही सबका भरोसा जीतता है। जब तू मैं छोड़कर हम कहने लगे, तब सच्चा विकास शुरू होता है। गीता यही सिखाती है। सफलता का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि विनम्र रहना भी है। 14वां मंत्र कहता है, जो आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चा आनंद पा सकता है। हम रोज किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं। फोन, सोशल मीडिया, लोगों की राय या चीजों की चाह। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन सब में फंसा नहीं रहता, वही सच्ची आजादी जानता है। आसक्ति का मतलब है बिना वजह चीजों को पकड़े रहना। जैसे जब हम किसी रिश्ते, नौकरी या परिणाम को छोड़ नहीं पाते, तो दुख शुरू होता है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि परवाह न करो, बल्कि यह कि तुम्हारी खुशी उस चीज पर निर्भर ना हो। आज अगर हम थोड़ा भी डिटैच्ड रहना सीख लें, तो मन बहुत हल्का हो जाएगा। 15वां मंत्र कहता है, जो अपने अंदर झांकता है, वही सच्ची दिशा पाता है। गीता कहती है कि हर जवाब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। मान लो तुम किसी बड़े फैसले में उलझे हो, करियर बदलना है या कोई रिश्ता तोड़ना है। हम अक्सर लोगों की सलाह पर चल पड़ते हैं, लेकिन दिल की आवाज अनसुनी रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, कुछ देर खुद से बात करो, मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जब भीतर का शोर थमता है, तब सच्ची दिशा सुनाई देती है। इंसान का असली गुरु उसका अपना विवेक है। 16वां मंत्र कहता है, क्रोध, लोभ और मोह, ये 3 नरक के द्वार हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यही 3 चीजें हमें सबसे ज्यादा खा जाती हैं। कभी किसी की बात पर गुस्सा, कभी कुछ पाने का लालच, कभी किसी चीज के खोने का डर। ये सब हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। सोचो, जब किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने जवाब में बस शांति रखी, वही पल सबसे बड़ी जीत थी। जिसने खुद को संभाल लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। गीता हमें सिखाती है कि गुस्से को जवाब नहीं, समझ चाहिए। 17वां मंत्र कहता है, जो अपने कर्म को पूजा समझता है, वही सच्चा योगी है। आज हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई, काम, रिश्ते, लेकिन बहुत बार बस मजबूरी में। गीता सिखाती है कि अगर हर काम को भक्ति की भावना से करो, तो हर दिन एक तप बन जाता है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर सोचो मुझे टॉप करना है तो दबाव बढ़ेगा, लेकिन अगर सोचो मुझे सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है,
तो वही काम आनंद बन जाएगा। जब कर्म पूजा बन जाए तो हर दिन एक आशीर्वाद लगता है। काम में समर्पण ही सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास है। 18वां मंत्र कहता है, जो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही सबसे बड़ा त्यागी है। यह सिर्फ सांसारिक त्याग की बात नहीं है, बल्कि मानसिक त्याग की है। हम अक्सर काम करते हैं और मन में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। यही चिंता हमें थका देती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से मेहनत करता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता, वह हमेशा शांत रहता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। त्याग मतलब चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि चिंता छोड़ना है। जब हम परिणाम की जगह प्रक्रिया में जीना सीख जाते हैं तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। 19वां मंत्र कहता है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हम सोचते हैं कि शांति मिलेगी जब सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होगा, अच्छी नौकरी, सही रिश्ता, पैसा या नाम। पर गीता कहती है, शांति कोई मंजिल नहीं, यह दृष्टिकोण है। अगर मन में स्वीकार है तो मुश्किलें भी हमें तोड़ती नहीं, सिखाती हैं। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए भीतर का सन्नाटा खोजो। हर दिन 5 मिनट चुप रहकर खुद से जुड़ना ही ध्यान है। वहीं से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। 20वां मंत्र कहता है, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है वही सच्चा भक्त है। आज की दुनिया मुझे क्या मिला में उलझी है, पर जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है वही सबसे बड़ा दिल रखता है। मान लो तुमने किसी दोस्त की मदद की बिना किसी उम्मीद के, वो मुस्कुराया और तुम्हें भीतर से सुकून मिला। यही सच्ची भक्ति है। जहां न स्वार्थ है न दिखावा, वहीं भगवान बसते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि दया और करुणा सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। 21वां और अंतिम मंत्र कहता है, जो आत्मा को पहचान लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर बूढ़ा होगा, हालात बदलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्मा अचल है, अमर है। अगर हम खुद को इस दृष्टि से देखने लगें तो जीवन का हर डर खत्म हो जाता है। जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, वह हार में भी मुस्कुराता है। यही ज्ञान का चरम है, सच्ची आजादी और शांति। जीवन में हर कोई कभी ना कभी रास्ता खो देता है। कभी मन भटकता है, कभी हालात हिला देते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी अपने नियंत्रण में नहीं। भगवद गीता ऐसे ही पलों में हमें भीतर की रोशनी दिखाती है। यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ लेते हैं तो बाहर की सारी उलझनें खुद सुलझने लगती हैं। गीता कहती है कि हर काम पूजा है अगर उसे ईमानदारी से किया जाए। जब हम अपने कर्म को समर्पण की भावना से करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। काम में मन लगाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने काम को ही पूजा बना लें तो सफलता अपने आप कदम चूमती है। यही सच्चा कर्मयोग है, पूरी लगन से काम करना, पर मन में अपेक्षा न रखना। मनुष्य का असली साथी उसका अपना मन है। अगर मन को संभाल लिया तो हर लड़ाई जीत सकते हैं, पर अगर मन ही नियंत्रण से बाहर हो गया तो जीवन बिखर जाता है। गीता सिखाती है कि मन को जीतना सबसे बड़ा साहस है। यह तब होता है जब हम ध्यान, संयम और आत्मविश्वास से खुद को समझते हैं। हर मुश्किल में खुद से कहना चाहिए, मैं परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया हूं। यही आत्मसंयम का रहस्य है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। असली शिक्षा वही है जो हमें समझदार बनाती है, न कि सिर्फ पढ़ा लिखा। जब इंसान सीखने की भावना रखता है तो हर गलती उसका शिक्षक बन जाती है। हर अनुभव कुछ सिखाता है। असफलता सिखाती है धैर्य, सफलता सिखाती है विनम्रता। गीता हमें यह भी बताती है कि जो भीतर शांत है वही बाहर के शोर से नहीं डगमगाता। शांति बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं कि हर घटना किसी कारण से हो रही है तो चिंता कम और समझ बढ़ती है। हर कठिनाई एक सबक लेकर आती है। जब हम शिकायत की जगह सीखने लगते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। आसक्ति और लालच इंसान को बांधते हैं। जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हाथ से फिसलती है।
सच्ची आजादी तब आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परवाह मत करो, बल्कि यह कि तुम्हारी खुशी किसी एक चीज या इंसान पर निर्भर ना हो। जो भीतर से स्वतंत्र है वही सच में शांत है। गीता कहती है कि अहंकार सब कुछ बिगाड़ देता है। जब इंसान मैं से हम की तरफ बढ़ता है तब सच्चा विकास शुरू होता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह हमें हर परिस्थिति में जमीन से जोड़े रखती है। सबसे बड़ी भक्ति है ईमानदारी। जो दूसरों के सुख में खुशी महसूस करता है वही ईश्वर के करीब होता है। प्रेम, करुणा और दया से भरा दिल किसी भी मंदिर से पवित्र होता है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तब जीवन खुद आशीर्वाद बन जाता है। अंत में गीता सिखाती है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस बात को समझ लेता है उसे कोई दुख छू नहीं सकता। वह जीवन को खेल की तरह जीता है, पूरी ईमानदारी से, पर बिना डर के। गीता हमें किसी धर्म में नहीं बांधती, वह हमें खुद से मिलाती है। उसका सार यही है, कर्म करते रहो, मन शांत रखो, अहंकार छोड़ो, सीखते रहो और सच्चे प्रेम से जियो। जब मन साफ होता है तो रास्ता खुद दिखने लगता है। यही जीवन का असली योग है, संतुलन, समझ और शांति। रिश्ते अब ख्याल नहीं, हाल पूछने तक रह गए हैं। दिलों की जगह अब स्टेटस रिप्लाई काम करता है। कभी रिश्ते सच्चे थे, अब सुविधा पर बने हैं। जो जरूरत पूरी करे वही अपना कहलाता है। कोई बिना कहे समझता था, अब सब कुछ बोलना पड़ता है। प्यार अब धीरे धीरे बातचीत की जगह भूलने में बदल गया है। सच्चे लोग अब पुराने ख्यालों के कहलाते हैं, क्योंकि आज समझदारी का मतलब स्वार्थ हो गया है। कितने लोग मुस्कुराते चेहरों के पीछे थकान छिपाते हैं। कोई नहीं जानता कि कितनी बार अंदर से टूटे हैं। हर रिश्ता अब बैलेंस शीट बन गया है। कोई देता है तो कोई हिसाब रखता है। झूठ अब इतनी खूबसूरती से बोला जाता है कि सच बोलने वाले बुरे लगते हैं। कुछ चेहरों की मुस्कान देखो, वो सच्चाई से ज्यादा नकली चमक लिए घूमते हैं। लोग अब सच नहीं, सुविधा सुनना चाहते हैं। इसलिए झूठ ही सबसे प्यारा सच बन गया है। झूठ सिर्फ शब्द नहीं, अब जीवन शैली है। हर किसी के पास दिखावे की कहानी है। दुख वो पहला शिक्षक है जिसने हर इंसान को बदल दिया। जो आज मजबूत दिखता है कभी अंदर से टूटा था। हर हंसी के पीछे अधूरी पुकार होती है। दुख सिखाता है कि किसी पर भरोसा कैसा तोड़ा जाता है। जो दर्द में मुस्कुराना सीख गया वो अब किसी भी हाल में गिर नहीं सकता। कभी कभी भगवान आंसुओं में जवाब देते हैं, बस देखना आना चाहिए। धोखा अक्सर वही देता है जिसका तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है। दिल से दिया भरोसा एक बार टूटे फिर उम्र भर जुड़ता नहीं। धोखा लोगों की फितरत नहीं, जरूरत बन चुका है। आज वक्त ही तय करता है कौन सच्चा है। हर धोखे के बाद एक नया आदमी जन्म लेता है। अब फर्क इतना है कि वो मुस्कुराना कम जानता है। पैसा आज का सबसे बड़ा भगवान है। जिसके पास है वही सम्मानित है। पैसे के लिए रिश्ते बिकते हैं और जमीर सस्ते में गिरता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मन की शांति बचाना कठिन है। हर कोई दौड़ रहा है किसी ऐसी मंजिल की ओर जहां पहुंचकर भी चैन नहीं मिलता। पैसा वक्त को खरीद सकता है, लेकिन वक्त की कीमत नहीं चुका सकता। सफलता की चमक के पीछे अंधेरा होता है। जो रोशनी में दिखे वो संघर्ष नहीं दिखाता। हर तालियों के पीछे एक लंबी चुप्पी होती है जहां थकान और अकेलापन रहता है। सफलता सबको चाहिए, पर किसी को उसके दर्द का हिस्सा नहीं बनना। सफल इंसान को लोग आदर्श नहीं, ईर्ष्या का कारण मानते हैं। हर जीत थोड़ी देर की होती है, पर वो बेचैनी स्थायी हो जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज है वही कल कहानी बन जाएगा। समय का न्याय देर से होता है, पर बहुत सटीक होता है। कभी तू वक्त से आगे निकलेगा, कभी वही तेरा इंतजार नहीं करेगा। कभी किसी को खोकर ही समझ आता है कि वक्त सब सिखा जाता है। समय सबसे बड़ा जज है जो बोलता नहीं पर दिखा देता है। रिश्ते, झूठ, दुख, धोखा सब एक चक्र हैं। इनसे कोई बचा नहीं, बस सीखा है। कभी तू किसी के लिए सब कुछ था, अब एक नाम भी नहीं रह गया। लोग वही सुनते हैं जो उनके मतलब का हो। बाकी सब शोर उन्हें बुरा लगता है। जो सीधा चलता है वही सबसे ज्यादा ठोकर खाता है।
पर वही अंत में सच्चा बनता है। हर रिश्ते में स्वार्थ छिपा होता है, बस कुछ लोग उसे ढकना जानते हैं। सच कभी बिकता नहीं, इसलिए कम पसंद किया जाता है। दुनिया झूठी नहीं, बस उम्मीदें सच्ची हैं। जो कम बोलता है वो अंदर से बहुत कुछ जानता है, क्योंकि चुप रहना ही समझदारी का आखिरी रूप है। हर धोखे, हर दर्द, हर गिरावट ने यही सिखाया है, कुछ नहीं बदलता सिवाय तेरी सोच के। पैसों से लोगों का व्यवहार बदलते देर नहीं लगती। सफलता के साथ चेहरों पर भी नकाब चढ़ जाते हैं। वक्त के साथ लोग सुधरते नहीं, बस और चालाक बन जाते हैं। हर सच्चे इंसान के दिल में कोई पुराना घाव होता है जो उसे बाकी दुनिया से अलग रखता है। रिश्ते अब टच स्क्रीन जैसे हैं, सिर्फ तब काम करते हैं जब नेटवर्क आता है। जो खो गया वो जरूरी था ताकि तू खुद को पा सके। दुख अब गुस्से में नहीं, थकान में झलकता है। हर चेहरे की मुस्कान अब सौदे जैसी लगती है। लोग अब दिल नहीं, हालात के हिसाब से अच्छा बनते हैं। झूठ अब सच्चाई बन गया है, अगर वो सबको खुश रखे। कभी तू हंसे तो याद रखना, उस हंसी के नीचे तेरी पिछली हार छिपी है। पैसा सब कुछ बदल देता है, सिवाय उस खालीपन के जो वो खुद छोड़ता है। सफलता तब अधूरी लगती है जब पास सब कुछ हो मगर शांति न मिले। वक्त अब भरोसा दिलाने वाला नहीं, हर पल यह साबित करने वाला है कि कौन असली है। दुनिया तुझसे बात तब तक करेगी जब तक तू काम का है। बाकी वक्त में तू उनका सीन बन जाएगा। हर रिश्ता, हर विश्वास, हर चाह अंत में बस एहसास बनकर मिट जाता है। जो सच्चाई से जीता है वो इस समाज में सबसे गलत इंसान कहलाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है
जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति के भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नर्मता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। कलयुग चल रहा है, वही तुम्हारा बुरा करेगा जिसका तुमने भला किया हो। झूठी ही सही, पर मुस्कुराते रहना चाहिए। उदास देखकर लोग मजे बहुत लेते हैं। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूं ना उदास हूं, बस अकेला हूं और खामोश हूं। तेरी नीयत ही नहीं थी रिश्ता निभाने की, वरना मैंने तो तेरे सामने झुककर भी देखा था। दिल परेशान रहता है उनके लिए, हम कुछ भी नहीं जिनका अगेन दिक्कत अली। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। थोड़ा सा संभल कर कदम रखना। कुछ लोग बेसब्री से आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं। खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने धूल का, मगर 2 बूंद बारिश ने औकात बता दी। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। जो अच्छा होता है ना, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, बाकी रहना तो वह आपसे दूर ही चाहते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की। जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की कोई नहीं होगा साथ में। जब तक हो असफल सब होंगे, आपके साथ जब हो जाओगे सफल माना। प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन पैसे को टक्कर नहीं दे सकती। बहुत मजबूत हो जाता है वह इंसान जिसने अपने हाथों से खुद के आंसू पोंछे हों। भगवान से मत कहो कि तुम्हारी परेशानी बड़ी है, बल्कि परेशानी से कहो कि तुम्हारा भगवान बड़ा है। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले, तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके लिए आप हमेशा गलत ही रहेंगे। मंजिल मिल जाना आसान नहीं है। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं, यह सिर्फ मुसाफिर को पता होता है। इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच और व्यवहार बताता है कि वह कितना खूबसूरत है। लोग गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। तन्हाई से तंग आकर हम मोहब्बत की तलाश में निकले थे, लेकिन मोहब्बत भी ऐसी मिली कि और तन्हा कर गई। जो आदतें आज तू हंसी में टाल रहा है, वही कल तुझे दुनिया से पीछे कर देंगी। कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता? एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। सच ही कहा था किसी फकीर ने कि तुझे लोग अपना कहेंगे, पर अपना नहीं मानेंगे। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया। उसने मुझे और मैंने खुद को गलत फहमी जिनसे हैं, उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। रिश्ते वहीं अच्छे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। वह बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। अगर आप लोगों की जरूरत नहीं है तो फिर लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। हम ऐसे दौर में हैं जहां पता ही नहीं चलता कि सामने बैठा इंसान दोस्त है या सांप। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। शिकायतें कम करिए अपनी, मुसीबतें केवल आप ही के नहीं हैं।
आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं। पता नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। ज्यादा ऊंचे मत उड़ो, जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जमीन पर रहने वालों को गिरने का डर नहीं होता। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि उदास और दुखी होने का समय ही ना मिले। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंता मत करो, तो वह किसी कारण से पीछे हैं। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जिंदगी एक गेम है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे। जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। इंसान बुरा तब बनता है जब लोगों ने उसकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म ना कर रहे हों। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पित होता है। यदि विचार शुद्ध है तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार, सच्चे और निष्कलंक हैं। कर्म ही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। जो केवल शब्दों में भक्त है लेकिन कर्मों में अन्याय करता है, वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है, और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है। वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। वह कभी चुप नहीं रहता, बस उसकी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां कोई सहारा नहीं दिखाई देता और तुम थक जाते हो। अपने अच्छे कामों का बोझ उठाते उठाते तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो सच्चा रहा, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। तब श्री कृष्ण भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय,
तुम्हारा हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल संचित हो रहा है। यह समय भी बीत जाएगा, पर तुम्हारी सच्चाई सदा अमर रहेंगी। ध्यान से सुनो, यह संसार तात्कालिक परिणाम नहीं देता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं, बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, यह वह कर्म है जिनका फल तुम्हें तभी नहीं सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।